छात्रों, आज हम पुनः सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की चर्चित कविता उड़चल हारिल की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने इस कविता के कुछ पद्यांशों की चर्चा की थी। ये पद्यांश भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस पद्यांश के माध्यम से नवीन सृजन शक्तियों से संपन्न उदीयमान कवियों का आह्वान करता है कि वे बिना किसी सहारे या साधन के ही अपने साधना पथ पर अग्रसर रहें। कि मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, और जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, और किंतु आज तूने नव पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। ऊषा जाग उठी प्राची में आवाहन ये नूतन दिन का, उड़चल हारे लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। कि मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे सृजन धर्मी, ये शरीर तुमने मिट्टी से ही प्राप्त किया है, लेकिन इस शरीर को व्यर्थ ही तज देना तुम्हारा धर्म नहीं है। अर्थात इस संसार में आकर पशु पक्षियों की भांति मर जाना उचित नहीं है। पशु पक्षी केवल अपने लिए जीते हैं, उन्हें दूसरों से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन हे सृजन धर्मी साहित्य साधक, तुम सृजनशील बनो, क्योंकि जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। क्योंकि तुम कर्मवीर हो और तुम्हें जो भी छोटे मोटे साधन मिले हैं तुम उनकी अवहेलना मत करो। तुम अपने मस्तिष्क से यह बात निकाल दो कि तुम साधन संपन्न नहीं हो, और लोगों की भांति तुम्हारे पास साधनों का अभाव है या साधन कम है। यह बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हे साहित्य साधक, तुम हमेशा सृजनशील रहो। तुम्हें ईश्वर ने जो शरीर दिया है वह देवताओं के लिए भी
सुलभ नहीं है। इसलिए तुम्हें यह मानना चाहिए कि तुम्हारे पास ईश्वर का दिया हुआ शरीर अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नव पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। कि तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नव पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। जिस प्रकार हारिल पक्षी के हाथ में तिनका मात्र मार्ग की धूल है, उसी प्रकार तेरा शरीर भी पथ की धूल है, पर तू परमात्मा का अंश है। तू क्षण भंगुर नहीं, परमात्मा की शक्ति होने के कारण अजर अमर है। इसलिए तू उस अमरत्व के आधार पर हमेशा कर्मशील बना रहे और उस अमरता को बनाए रख। ऊषा जाग उठी प्राची में, आवाहन ये नूतन दिन का, उड़ चल हारिल एक अकेला पावन तिनका। कि हे साहित्य साधक, ऊषा जाग उठी प्राची में, प्राची पूर्व दिशा में प्रातः काल होने लगा, उषा काल हो गया है। आवाहन ये नूतन दिन का, अर्थात नए दिन का आह्वान हो रहा है। इसी प्रकार से हे साहित्य साधक, तू भी उन कठिन और विषम परिस्थितियों में हार मत मान, और उन परिस्थितियों के झेलने के बाद निश्चित ही जिस प्रकार से रात्रि के बाद दिन आता है, उसी प्रकार से तेरे दुखों के बाद सुख भी जीवन में प्राप्त होंगे। ऊषा जाग उठी प्राची में, आवाहन ये नूतन दिन का, और उड़ चल हारे लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने हाथ में एक पावन पवित्र छोटे से तिनके को लेकर कर्मशील रहता है, निरंतर अनंत आकाश में उड़ता रहता है, उसी प्रकार से हे नवोदित सृजन धर्मी साहित्यकारों, तुम परिस्थितियों से बिना घबराए उन विषम परिस्थितियों में विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करते हुए अपनी साहित्य साधना में उन अनुभवों को प्रयोग में लाओ। ये अनुभव ही तुम्हारे साहित्य की पूंजी सिद्ध होंगे। इन पंक्तियों में कवि हारिल पक्षी के माध्यम से सृजनशील साहित्य साधकों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। इसके साथ साथ जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा भी करता है। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा की प्रत्यक्ष चर्चा न होकर परोक्ष रूप से कवि उस ओर संकेत करता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अतः वह भी अजर अमर है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वे भी इस बात को मानते हैं
कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और उसका अंश होने के कारण से वह चैतन्य है, पवित्र है और सुख को प्राप्त करने वाला है। इस पद्य में कवि ने लाक्षणिक भाषा को अपनाया है। यह भाषा उनकी परिष्कृत और परिमार्जित हिंदी है। यदि हम अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है और रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। अनुप्रास जहाँ किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस पद्य में कर्मवीर का कर्म नहीं है। कर्म वीर का कर्म नहीं है। ये पंक्तियाँ, इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति हुई है। का वर्ण 3 बार आया हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इसमें रूपक अलंकार की भी चर्चा हुई है अनंत की पावन धूली। अनंत के कई अर्थ होते हैं और इस अनंत में श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस पद्य में अनुप्रास, रूपक, श्लेष आदि अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस पद्य को समझ लिया होगा। धन्यवाद।